हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। यहाँ ए और बी आपको दो फिगर्स दे रखी हैं। ये सर्कल है, सर्कल के पार्ट्स कर रखे हैं और इनमें कुछ शेड कर रखा है। ऐसे ही एक स्क्वायर है, स्क्वायर के पार्ट्स कर रखे हैं और कुछ पार्ट्स को शेड किया हुआ है। तो जो पार्ट्स इसके अंदर शेडेड है उनको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शंस। वो जो फ्रैक्शंस आएंगे शेडेड पोर्शंस के, उनको फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और उनके बीच में ये प्रॉपर साइंस भी लगाने हैं। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट के अंदर आपको 4 सर्कल्स दे रखे हैं। पहले सर्कल पे फोकस कीजिए। पहले सर्कल के यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सर्कल के 8 डिविजन्स कर रखे हैं इक्वल इक्वल, और 8 में से 3 पार्ट्स के ऊपर यहां शेड किया हुआ है। तो पहले सर्कल का जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 8 में से 3। टोटल पार्ट को हम नीचे लिखते हैं। शेडेड का पूछा है फ्रैक्शन, तो जितने पार्ट शेडेड है वो ऊपर आ जाएगा। पहले तो हमें फ्रैक्शंस ही लिखने हैं, तो हम कॉमन लगा के लिखेंगे। दूसरा जो सर्कल है इसके भी 8 ही डिविजन्स कर रखे हैं और 8 में से यहां पे शेड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 6/8। तीसरे सर्कल में इसके भी इक्वल 8 डिविजन्स किए हुए हैं और उनमें से 4 पे शेड कर रखा है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। नेक्स्ट फिगर के भी 8 ही पार्ट्स किए हुए हैं और 8 में से एक पार्ट के ऊपर शेड किया हुआ है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/8। तो पहले तो मैंने फ्रैक्शन लिख लिए। अब मुझे इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं AO, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो इनके अंदर सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/8, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, तो न्यूमरेटर जो छोटा होता है वही छोटा माना जाता है। तो सबसे छोटा तो है इसके अंदर 1/8। अब इससे बड़ा नेक्स्ट 3/8 होगा, तो हम साइन लगाएंगे ये वाला, क्योंकि अब हम बड़ा लिख रहे हैं ना, तो 1/8 से बड़ा होगा 3/8। और फिर इससे बड़ा यहां पे 3 से बड़ा यहां पे 4 है, तो फिर 4/8 आएगा। और फिर यहां पे सबसे बड़ा ये 6 है, तो 6/8। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, DO मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी बड़े से शुरू होकर छोटे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा तो 6/8 है, तो मैं पहले 6/8 लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे इससे छोटा लिखना है ना, तो बड़े का निशान इसकी तरफ रहेगा और इससे जो छोटा है वो यहां पे 4 है, 4/8। अब इससे छोटा 3/8 है और फिर इससे छोटा 1/8 है। तो ये मैंने फ्रैक्शन भी लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया। ये ए पार्ट हुआ। अब पार्ट करते हैं बी पार्ट के अंदर आपको स्क्वायर्स दे रखे हैं। ये देखिए, ये बी पार्ट के अंदर स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनमें शेड किया हुआ है, तो इनका पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन लिखते हैं बी पार्ट के पहले स्क्वायर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक स्क्वायर के 9 इक्वल डिविजन्स किए हुए हैं पहली फिगर में, और शेड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स के ऊपर शेड किया हुआ है। तो ये पहली फिगर का फ्रैक्शन हुआ। दूसरी में टोटल पार्ट्स तो 9 ही हैं और शेड किया हुआ है 1 2 3 4 के ऊपर, तो 4/9 इसका फ्रैक्शन हो गया। तीसरी में भी इक्वल पार्ट्स तो 9 ही हैं, तो नीचे तो 9 आ जाएगा और शेड किया हुआ है 1 2 3 के ऊपर। चौथी फिगर के अंदर इक्वल पार्ट्स तो 9 ही हैं, तो नीचे 9 ही रहेगा और शेड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स के ऊपर। तो ये तो मैंने फ्रैक्शन लिख लिया। अब इसका लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले सबसे छोटा लेंगे हम, क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो जो नंबर सबसे छोटा होगा न्यूमरेटर में वही सबसे छोटा होगा। तो यहां सबसे छोटा है 3, तो 3/9 सबसे छोटा हो गया।
इससे बड़ा लिखना है अब, तो ऐसे निशान लगाएंगे, इधर की तरफ बड़े का मुंह खोलेंगे। इससे बड़ा है 4/9। फिर इससे बड़ा यहाँ पे नंबर है 6, तो ये 6/9। और इससे बड़ा यहाँ पे नंबर है 8, तो 8/9। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है, तो DO यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 8 है, तो 8/9 जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा हो गया। अब इससे छोटा लिखना है ना, तो साइन इस तरह से लगाएंगे हम, छोटे की तरफ चोंच होती है। इससे छोटा यहाँ पे 6/9 है, और इससे छोटा यहाँ पे फिर 4/9 है, और इससे छोटा यहाँ पे फिर 3/9 है। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये A और B पार्ट है। इसके बाद इसके अंदर एक C पार्ट भी है। अब C पार्ट को करते हैं। तो C पार्ट का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये C पार्ट है, इस पे फोकस कीजिए आप, यहां से पढ़ेंगे। C पार्ट के अंदर लिखा हुआ है शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको ये 4 फ्रैक्शंस दिखाने हैं। पुट एप्रोप्राइट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। और उसके बाद ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं ना, इनके बीच में प्रॉपर साइन लगाना है। साइन का मतलब है बड़े का लगाना है, छोटे का लगाना है, या इज इक्वल टू का लगाना है। तो पहले तो नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करना, देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। ये जो चारों फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इन सब के डिनोमिनेटर में 6 6 6 6, चारों में 6 ही है, यानी 6 से मिलके कोई एक चीज बनेगी। 6/6 से मिलके बनेगा 1। नंबर लाइन तैयार कीजिए, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर आप डॉट लगाइए, और यहां पे डिनोमिनेटर जो 6 है ना, यानी 6 चीज से मिलके एक चीज बन रही है, तो यहां पे आप 0 लिखना और 6 पार्ट्स काउंट करना। यहां से 1 2 3 4 5 6, तो जहां 6 पार्ट हो जाएंगे वहां आपका 1 बनेगा। इसी तरह अगले 6 पे 2 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे ये 2 हो गया। अब इसके बाद फ्रैक्शंस को देखिए, 2/6 यानी 6 में से 2, तो ये तो पूरे 6 हो गए, 6 में से 2 दिखाना है, तो यहां से 2 स्टेप्स चलेंगे हम, 1 और ये 2। तो जो दूसरा होगा ये वाला, ये होगा 2/6, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये 2/6 के बराबर है। फिर है 4/6, तो चौथे पे 4/6 हो जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4, ये हो गया है 4/6। फिर है 8/6, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम और 8 तक पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया है 8/6। अब ये 8/6 जो है ना 1 से आगे निकल जाएगा, क्योंकि 6/6 1 होता है, तो जब ऊपर 6 से भी बड़ा न्यूमरेटर हो जाएगा तो वो 1 से आगे निकल जाएगा, इसलिए ये आगे निकल गया। लास्ट है 6/6, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया है 6/6। और 6/6 कटने के बाद क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा, और देखिए 1 पे ही हम पहुंच गए। तो ये तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर इनको प्लॉट कर दिया है। अब इनमें निशान लगाना है छोटे बड़े का, ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं। पहला है 5/6, 2/6। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो जो नंबर बड़ा होता है ऊपर वही बड़ा होता है, तो यानी 5/6 बड़ा होगा 2/6 से। अब ये चीज आप नंबर लाइन पे देखिए, 5/6 होगा यहां से लेके और जहां पे 5 आएगा, इतनी लंबाई का, इतनी जो लेंथ है ये 5/6 होगी, और 2/6 होगी इतनी लेंथ यहां से यहां तक। तो दिख गया ना 5/6 2/6 से बड़ा है। तो नंबर लाइन की प्रैक्टिस आपको इस क्वेश्चन में इसीलिए करवाइए ताकि आप इसको ध्यान से बिठा सकें इस फ्रैक्शन को। दूसरा है 3/6 और 0। अब 3/6 होगा तीसरे पॉइंट तक, 1 2 3, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है इतनी लंबाई 3/6 है, और 0 तो यानी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यहीं पे पॉइंट है, तो ये लेंथ बड़ी है, तो ऑफ कोर्स 3/6 फ्रैक्शन बड़ा है। तीसरा है 1/6 और 6/6। अब 1/6 तो सिर्फ इतना पार्ट होगा, इतना वाला, और 6/6 ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक, तो 6/6 बड़ा है। फिर है 8/6 और 5/6। अब 8/6 0 से लेके और यहां पे आया 8/6, इतनी लंबाई यहां से लेके इतनी लेंथ, और 5/6
यहाँ से और ये 5 है इतनी, तो 8/6 बड़ा है, तो 8/6 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। तो ये नंबर लाइन की हेल्प से जो क्वेश्चन करवाया है आपको साइन का, ये जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होता है ना, वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। इसका प्रैक्टिकल करके आपको नंबर लाइन के ऊपर ये प्रैक्टिस करवा दी है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।